विक्की जायसवाल कांके का रहने वाला है। मूल रूप से विक्की जायसवाल पर आरोप है जमीन के कारोबार का। कांके थाना में और बेड़ो थाना में बताया जा रहा है, जो जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं, मामले दर्ज हैं। कई मामलों में डिस्पोज ऑफ हो चुका है केस, लेकिन कुछ मामले जिंदा है। रांची पुलिस ने, रांची सीनियर एसपी ने लिस्ट भेजी है, लेकिन यह लिस्ट 2023 में भी भेजी गई थी। आखिर उस लिस्ट पर कार्रवाई उस वक्त क्यों नहीं हुई? क्या केसेस खत्म हो गए थे या केसेस जिंदा थे? अगर जिंदा थे तो तत्कालीन डीसी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? केसेस आज सामने आए हैं। नए डॉन के रूप में विक्की जायसवाल का चेहरा सामने आ रहा है। कई बड़े सफेद पोश, या हम बात कर लें अधिकारियों की या बात कर लें व्यवसायियों की, कई बड़े व्यवसायियों का नाम पर्दे के पीछे से सामने आ रहा है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत, लिस्ट भेजी है रांची पुलिस ने एक बार फिर रांची डीसी के पास, राहुल सिन्हा साहब के पास, जिला बदर करने के लिए। लेकिन स्क्रूटनी की अगर बात करें तो कई नाम उसमें ऐसे हैं, कई लोगों के नाम ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 1 साल 2 साल के भीतर कोई अपराध नहीं किया है। उनके भी नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। या तो थानों ने बिना स्क्रूटनी किए हुए रांची डीसी के पास लिस्ट भेज दिया है। जमीन कारोबारियों के नाम है जिनसे थानेदार मैनेज होते हैं। आपको बता दूं सत्यव्रत एक बात, कि सीआईडी ने एक लिस्ट बनाई थी रांची के थानेदारों की, रांची पुलिस की, जो लोग जमीन के कारोबार में संलिप्त रहे थे। लेकिन आज तक उन पुलिस वालों पर कोई जांच नहीं बैठी है, कहीं जिला बदर करने की कोई बात सामने नहीं आई है। बावजूद इसके आज एक बार फिर जमीन कारोबारियों का नाम सामने आ रहा, विक्की जायसवाल का नाम सामने आया है। एक नए डॉन के रूप में विक्की जायसवाल का चेहरा हमारे सामने आ रहा है। सत्यव्रत, देखिए, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि बीते वर्ष यानी कि 2023 में भी राजधानी रांची और उसके आसपास के जितने विभिन्न थाने हैं वहां से करीब 170 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी। 170 वैसे अपराध कर्मी थे जो कि राजधानी रांची में लगातार अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे या फिर अलग अलग अपराध की घटनाओं में उनकी संलिप्तता थी। वैसे करीब 170 लोगों को सीसीए लगाना था या फिर उन लोगों को थाना हाजिरी के लिए बुलाना था, और कई लोगों को जो है वो जिला बदर करने की भी बात सामने आई थी। फिलहाल एक बार फिर रांची पुलिस ने करीब 2 दर्जन से ज्यादा अपराध कर्मियों की एक सूची बनाई है। अलग अलग थाना क्षेत्र से उन सूची को मंगाया गया है और रांची एसएसपी के द्वारा फिलहाल वो सूची जो है वो रांची डीसी को दे दी गई है, और डीसी कोर्ट के द्वारा वैसे 2 दर्जन अपराध कर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी जो है वो दिख रही है। इस पूरे लिस्ट में एक जो उभरता हुआ नाम है, हाल के दिनों में जमीन कारोबार से संबंधित विक्की जायसवाल, जिस पर कई तरह के पहले भी गंभीर संगीन अपराधी आरोप लग चुके हैं। उस पर आरोप है कि वो अपराध के पैसे से अवैध तरीके से जो कमाई करता है उस पैसे को जमीन के धंधे में लगाकर काले धन को सफेद धन में बदलने की क्या जो आरोप है वो विक्की जायसवाल पर है। तो करीब 2 दर्जन अपराध कर्मियों की लिस्ट जो है वो रांची पुलिस ने बना ली है, और अब विक्की जायसवाल जैसे राजधानी रांची में जितने अपराध कर्मी हैं जिनका समय समय पर किसी अपराधी घटनाओं में संलिप्तता दिखती है, वैसे लोगों पर एक बार फिर रांची पुलिस जो है वो कार्रवाई करने के मूड में है। कई लोगों पर जो है वो सीसीए लगाने की तैयारी चल रही है। कुछ लोगों को थाना हाजिरी यानी कि वैसे अपराध कर्मी हर दिन थाने में जाकर अपना हाजिरी देंगे। वैसे कुछ अपराध कर्मी हैं जिन्हें जिला बदर करने की भी बात जो है वो सामने आ रही है। हाल के दिनों में आपको भी पता है अभिषेक कि राजधानी रांची में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ी है। खुलेआम विक्की जायसवाल की बात करें तो एक बड़ा नाम पर्दे के पीछे से आ रहा है, फिनांस के क्षेत्र में सक्रिय है। बताया जा रहा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी उस बड़े नाम का काफी जिक्र रहा है। 2-2 गाड़ियां फिनांस की हैं उस कंपनी के मालिक ने, और विक्की जायसवाल के साथ उसका नाम सामने आ रहा है। बड़े व्यवसायी हैं, झारखंड के रिनोन्ड व्यवसायी हैं, माना जाता है फिनांसर भी है। हेमंत सोरेन के लिए भी गाड़ियां फिनांस करने का काम कर चुके हैं। जो जानकारियां
छन कर सामने आ रही हैं। और यह भी जानकारियां हैं कि पूर्व जो आर्किटेक्ट है विनोद सिंह, जो ईडी की रडार पर है, उस आर्किटेक्ट के साथ भी उस बड़े व्यवसायी और विक्की जायसवाल के कई चैट मिले हैं, ईडी को भी और पुलिस को भी। तो देखिए बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने, और इसमें कोई भी दो मत नहीं है कि जब कोई व्यक्ति अपराध की दुनिया में कदम रखता है तो उसके ऊपर किसी ना किसी हाकिम, उसके आका का हाथ होता है। और खासकर जमीन से संबंधित हाल के दिनों में जो कुछ अपराधी पनपे हैं उन पर कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण रहा है। और यही कारण है कि बार बार थाने में नाम आने के बावजूद ऐसे जो अपराध कर्मी हैं वो आसानी से छूट जाते हैं। कई बार ऐसे अपराध कर्मियों के खिलाफ कोई आम इंसान, सीधा साधा व्यक्ति बोलना नहीं चाहता है, और वो अपने रसूख राजनीतिक जो उसके सगे संबंधी होते हैं, पैसे के बल पे ऐसे अपराध कर्मी आसानी से किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम देकर जो है वो आसानी से निकल जाते हैं। कई तरह के गंभीर आरोप विक्की जायसवाल पर लग चुके हैं। बिल्कुल सत्यव्रत, विक्की जायसवाल पर आरोप लगे हैं, सत्यव्रत विक्की जायसवाल पर आरोप लगे हैं। लेकिन जो जानकारियां छन कर सामने आ रही हैं कि आधा दर्जन से ज्यादा आरोप थे, जिनमें कई मामलों में क्लीन चिट मिल गया है, कुछ मामले हो सकता है कि लंबित हों, लेकिन वो बड़े सफेद पोस्ट जो विक्की जायसवाल के नाम के पीछे छुपे हुए हैं, विधायक का नाम भी है, कुछ बड़े पदाधिकारियों का नाम भी है, उनकी पत्नियों का नाम भी है, और एक बड़े व्यवसायी का नाम है। व्यवसायी के साथ झारखंड के और रांची के कई सफेद पोस्ट लोग जुड़े हुए हैं। उस व्यवसायी का भी नाम है जो रियल एस्टेट में बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो बताने वाली बात नहीं है। और जब मामला पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के साथ जुड़ रहा है, गाड़ियों के शौकीन थे हेमंत सोरेन, दो गाड़ियां फाइनेंस करने की बात आ रही है। इसके अलावा जमीन के मामले में भी कई तरह के इन्वेस्टमेंट के मामले हैं, कई तरह के इन्वेस्टमेंट की बात है। बहुत धन्यवाद सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।